हमारे व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है, जहां आज हम कैंग वर्सेस टोनी एंड कैप्टन अमेरिका देखने वाले हैं। बट हम यहां तक पहुंचे कैसे, जानने के लिए आपको इससे पहले के एपिसोड्स देखने होंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट मुझे मालूम है कि कितने ही लोग जाएंगे उसको देखने के लिए, प्लस ये एपिसोड 2 काफी समय बाद आ रहा है, तो नए एंड पुराने व्यूअर्स को समझ आए इसलिए एक शॉर्ट रिकैप कर देता हूँ। तो हमारे इस व्हाट इफ के सीरीज में कैप्टन अमेरिका स्टोन वापस करने के लिए जाता है, तो उसके पीछे कैंग द कॉन्करर पड़ जाता है। एंशिएंट वन एंड फ्रीगा अपने अपने टाइमलाइन में कैप्टन की मदद करती है, जिससे किसी तरह वो टाइम स्टोन, माइंड स्टोन, रियलिटी स्टोन एंड सोल स्टोन को लौटाने में कामयाब होता है। बट इस दरमियान कैप्टन थोड़ा जख्मी हो जाता है, तो वो टोनी के पास जाता है मदद मांगने के लिए, उस टाइम पर जब वो टाइम मशीन बना रहा था। कैप्टन को जख्मी हालत में देखकर टोनी पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, जिस पर कैप्टन बोलता है कि टोनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसके बाद टोनी मेडिकल सर्टर स्प्रे करता है कैप्टन के ऊपर, जिससे उसके जख्म जल्दी भर जाते हैं। टोनी पूछता है कि अब बताओ माजरा क्या है। कैप्टन पूछता है कि तुमने टाइम मशीन बना लिया, जिस पर टोनी शॉक्ड होता है क्योंकि उसने ये बात किसी को नहीं बताया था कि वो टाइम मशीन पर काम कर रहा है। टोनी जवाब देता है हाँ, और कहता है कि मैं सुबह इसके बारे में सबको बताने भी वाला था, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रात में तुम जख्मी हालत में मेरे घर आ जाओगे। कैप्टन कहता है कि मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, मैं फ्यूचर से हूँ एंड मुझे मालूम है कि तुम आज टाइम ट्रेवलिंग सूट बनाने में कामयाब होते हो, इसीलिए मैं यहाँ इस टाइम पर आया हूँ। जिस पर टोनी शॉक होता है क्योंकि कैप्टन एक्चुअली उस मोमेंट से पहले आ गया जब उसने टाइम ट्रेवलिंग का जो कोड है उसको क्रैक किया था। तभी मॉर्गन की आवाज आती है डिनर के लिए, जिस पर टोनी कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, तुम लोग खाना खा लो। और फिर टोनी कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए एंड वो कैप को अपने साथ ले जाता है एक सीक्रेट लैब की ओर, जहाँ पर वो सूट बनाता था। रास्ते में टोनी कहता है कि मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ भी मत बताना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। बट मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे पास स्पेसिफिकली क्यों आए? व्हाई नॉट फ्यूचर मी? जिस पर कैप्टन मुंह फेर लेता है एंड कहता है कि फ्यूचर में हम दोनों अलग अलग मिशन में गए हैं, तुम्हें किसी और टाइमलाइन में भेजा गया है एंड मुझे किसी और टाइमलाइन में जाना पड़ा, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ होगे और मैं अपने मिशन में ज्यादा डिले नहीं कर सकता। असल में मैं तुम्हारे पास नहीं आता, बट एंशिएंट वन ने मुझसे कहा कि इस बंदे से जीतने के लिए तुम्हें टोनी की जरूरत पड़ेगी। जिस पर टोनी पूछता है कि ये एंशिएंट वन कौन है, तो कैप्टन बताते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले वही सॉर्सरर सुप्रीम थी और उन्होंने ही डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेनिंग दिया था। टोनी पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो कैप्टन बताते हैं कि जो बंदा मुझे मारना चाहता है वो टेक रिलेटेड है एंड ही वाज कैपेबल इनफ कि वो टाइम स्टोन के अटैक को भी काउंटर कर पा रहा था। इनफैक्ट उसने तो फ्रीगा, जो कि थॉर की मॉम है और लोकी को मैजिक सिखाई है, उसको तक एस्गार्ड में जाकर टक्कर दे दिया था। तभी टोनी कहता है कि तुम मुझसे हेल्प मांगने आए हो एक ऐसे बंदे से लड़ने के लिए जिसको सॉर्सरर सुप्रीम नहीं हरा पाई विथ इंफिनिटी स्टोन्स। जिस पर कैप्टन कहता है कि उसका नाम कैंग है और वो फ्यूचर से है। टोनी कहता है कि मुझे तुम्हारे मिशन के बारे में और बताओ। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि और बताऊंगा तो दिक्कत हो सकती है। जिस पर टोनी कहता है कि देखो कैप्टन, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, बट इतना भी नहीं कि मैं अपने प्रेजेंट टाइम के सूट को लेकर एक फ्यूचर से आए हुए बंदे से लड़ने के लिए चला जाऊं, जो कि टाइम ट्रेवल करके तुम्हें खोज लेता है किसी भी टाइमलाइन में और मारने की कैपेबिलिटी रखता है एंड सॉर्सरर सुप्रीम तक को टक्कर दे दिया, प्लस थॉर की मॉम से भी वो लड़ चुका है। जिस पर स्टीव कहता है कि अगर तुम्हारे सूट को अपग्रेड दे दिया जाए तो? टोनी कहता है कि मेरा सूट मैक्स अपग्रेड पे है, वो भी नैनोटेक के बदौलत की। तभी कैप्टन ब्रीफकेस से एक ऑर्ब निकालते हैं और वो टोनी को दे देते हैं एंड बोलते हैं कि दिस माइट हेल्प। टोनी स्माइल करता है एंड कहता है कि कैप्टन, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि सुबह हम एक जंग के लिए जाने वाले हैं एंड वो कैप्टन से टाइम जीपीएस डिवाइस भी मांगता है ताकि वो अपने लिए एक सूट बना सके। कैप्टन कहता है कि पर तुमने तो डिवाइस बना लिया है, तो टोनी कहता है कि मैंने जो बनाया है वो बेस मॉडल है एंड तुम्हारे पास जो है वो फाइनल मॉडल है। जिसको सुनने के बाद कैप्टन कन्विंस हो जाता है कि टोनी ने वो टाइम डिवाइस बना रखा है, लेकिन एक्चुअली में टोनी वो टाइम डिवाइस नहीं बनाया रहता है। टोनी उस टाइम जीपीएस जिसको उसने कैप्टन से लिया है उसको रेप्लिकेट करता है और फिर अपने लिए भी सूट बना लेता है।
जब सुबह कैप्टन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि टोनी अभी भी काम कर रहा है। कैप्टन को जगा हुआ देखकर टोनी कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पर उठे हो, और कैप्टन को उसका एक नया सूट दिखाता है जिसके साथ एक शील्ड भी होता है। कैप्टन कहता है कि ये तो वाइब्रेनियम शील्ड नहीं लग रहा, जिस पर टोनी कहता है कि ये मेरा बनाया हुआ शील्ड है जिस पर मैं सालों से काम कर रहा था। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो हम लोगों को आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 में कैप्टन की शील्ड का एक मॉडल दिखाया गया था, मैं उसको यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। खैर, यहाँ पर टोनी बताता है कि इस शील्ड के बीच में आर्क रिएक्टर है जैसे आयरन मैन के चेस्ट में होता है, ताकि तुम ऑफेंसिव अटैक भी कर सको। बट हाँ, इसकी एक लिमिटेशन है, तो हमें संभल कर इसको यूज करना होगा ताकि हम इसको सही टाइम पे यूज कर सके। कैप्टन कहता है कि व्हाट इफ हमारे पास अनलिमिटेड पावर सोर्स हो। टोनी कहता है कि मुझे मालूम है कि तुम पावर स्टोन की बात कर रहे हो जिसको तुमने मुझे रात में दिया था, लेकिन उसको मैं अपने सूट में लगाया हूँ। असल में तुम चारा बनोगे एंड मैं सही मौका देखकर उसको उड़ा दूंगा। जिस पर कैप्टन ब्रीफकेस से टेसरैक्ट निकालते हैं एंड बोलते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा था। टोनी टेसरैक्ट को कैप्टन के सिविल वॉरियर सूट में लगाता है एंड कहता है कि लेट मी चेक समथिंग। थोड़ी देर बाद टोनी कहता है कि ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे मैंने सोचा था, सो व्हाट्स द प्लान कैप्टन। कैप्टन कहता है कि कैंग को तो ये पता है कि मैं कब और कहां वापस स्टोन रखने जा रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं इसके अलावा कहां जा सकता हूं, इसीलिए वो अभी तक मुझे खोज नहीं पाया। तो हम सबसे पहले मोरैग जाएंगे जो कि एक बैरन प्लेनेट है, ताकि हम वहां पे लड़ सके। ये लो पिम पार्टिकल्स, जिसको मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया था ताकि मैं 1970s में जो चोरी करके पहले लेके गया था उसको वहां पे रख सकूं, लेकिन अब वो यहाँ काम आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि हमारा मिशन बहुत ही सिंपल है। मैं कैंग को अपने साथ फाइट में उलझाऊंगा और तुम उस पर पावर स्टोन का बेस्ट शॉट लेना। उसके बाद तुम अपने टाइम में वापस आ जाना और मैं अपने टाइमलाइन में वापस चला जाऊंगा। ये दोनों मोरैग जाते हैं क्योंकि वो खाली जगह थी जहां पर कैंग तुरंत आ जाता है एंड कहता है कि आने में काफी देर कर दी है कैप्टन। जिस पर कैप्टन कहता है मुझे नहीं पता था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। टोनी अपने सूट में मौजूद कैमोफ्लेज मोड की मदद से आसपास के वातावरण में ढल गया था और वो कैंग से छुपा हुआ था, जिसको कैंग नोटिस कर चुका था। बट क्योंकि उसका प्राइम फोकस कैप्टन था तो वो कैप्टन पर अपने चेयर से हमला करता है, जिसको कैप्टन अपने शील्ड से रोकता है एंड काउंटर अटैक करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी पावर स्टोन की मदद से जोरदार हमला करता है कैंग के टाइम चेयर के नीचे से, जिसके वजह से टाइम चेयर डैमेज हो जाता है। कैंग उससे बाहर आता है और आयरन मैन पर हमला कर देता है एंड कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए कोई खतरा बन सकते हो। कि तभी दूसरी ओर से कैप्टन भी शील्ड से एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिसको कैंग अपने दूसरे हाथ से ब्लास्ट करके काउंटर कर देता है। तभी कैंग का ध्यान आयरन मैन की ओर जाता है जो पावर स्टोन के फुल पावर से हमला करता है। वहीं कैप्टन भी स्पेस स्टोन का फुल पावर से एनर्जी ब्लास्ट उसकी ओर छोड़ते हैं। कैंग यहाँ अपने दोनों हाथ से 2 डबल क्रिएट करता है जो कि कैप्टन के स्पेस स्टोन से किए गए एनर्जी ब्लास्ट को टोनी की ओर रिडायरेक्ट कर देता है। वहीं दूसरा डबल आयरन मैन के पावर स्टोन से किए गए ब्लास्ट को रिडायरेक्ट कर देता है कैप्टन की ओर। ऐसा करने से कैंग का जो सूट है वो ओवरलोड हो जाता है, जिससे उसका सूट पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। वहीं दूसरी ओर जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि टोनी का सूट तबाह हो चुका है और बस उसका मास्क वहाँ पे बचा हुआ है। ये देखकर कैप्टन हक्का बक्का रह जाता है और वो गुस्से में कैंग की ओर बढ़ता है। कैप्टन को अपनी ओर बढ़ता देख कैंग भी उसकी ओर चार्जिंग करता है, लेकिन कैप्टन अचानक से गायब हो जाता है एंड कैंग के ऊपर से अटैक करता है और फिर कैंग को जमीन पर टैप कर देता है। कैंग हंसने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारा मिशन तो फेल हो गया कैप्टन, तुमने एक टाइमलाइन के आयरन मैन को ही मार दिया। जिस पर कैप्टन गुस्से में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर कैंग कहता है सर्वाइवल के लिए। मैं अपने टाइमलाइन को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे टेसरैक्ट को ले जाने के वजह से क्रिएट हुआ था 1970 से, और अगर तुमने टेसरैक्ट को वापस 1970 में रख दिया तो मेरा टाइमलाइन खत्म हो जाएगा। जिस पर कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, और उसके रेस्पॉन्स में कैंग कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल है। कि तभी हमें दिखाई देता है कि कैंग का चेयर हवा में उड़ने लगता है और टोनी उसमें बैठा होता है। टोनी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना आसान होगा, जिस पर कैंग कहता है कि ये नामुमकिन है। जिस पर कैप्टन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन।
और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो ये एपिसोड लाने में मैंने काफी ज्यादा देरी कर दी, बट आई होप कि ये वर्थ इट रहा होगा। जो भी मेरे पर्सनल रीजंस थे उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि ये एपिसोड क्यों डिले हुए। बट आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अगर 5K लाइक्स आ जाते हैं तो इसके बाद जो मैं अगली वीडियो लाऊंगा वो इसका ही पार्ट होगा, ना कि कोई और वीडियो। सो देखते हैं कि इसमें 5K लाइक्स का टारगेट पूरा होता है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।